गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे 10th का, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में एक टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तभी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, लेट्स डिस्कस। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी कब होगी? जब उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होगी या उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑक्टेट या ड्यूप्टेट, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम ड्यूप्टेट कहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब उनकी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सभी एटम स्टेबल होना चाहते हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सबका कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, और उनको हम मेटल्स कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। अब जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। इसके पास 3 शेल्स है, KLM। तो इसके पास 3 शेल्स है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है, कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम ले नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। ठीक है, अब ये कैसे देगा? ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब इसे भी स्टेबल होना है, यानी इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना क्लोरीन के लिए भी मुश्किल है या इट्स इम्पॉसिबल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्टेबिलिटी की तो चाह रहे हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, ठीक है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को देते तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। यानी ये भी, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी स्टेबल है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन जो हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो हम इनको इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन डॉट के अकॉर्डिंग हम इनको समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल, सॉरी, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की 7 है। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस यूज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने डॉट यूज कर दिया और क्लोरीन के लिए मैंने क्रॉस यूज कर दिया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा और क्लोरीन गेन कर लेगा तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव मींस इट हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ये डॉट लगा दिया और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मींस दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। तो मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस। ठीक है, मेटल्स के आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं। और नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। तो नॉन मेटल्स के आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायंस। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। तो ये कैटायंस और एनायंस, और वो बॉन्ड जिसमें कैटायंस और एनायंस यानी आयंस प्रेजेंट हो, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड में इसमें जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड हो गया, बॉन्ड इन द सेंस कि इनमें एक रिलेशन हो गया, कह सकते हैं इनके बीच में एक फ्रेंडशिप हो गई, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोराइड आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जो है इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है।
तो जहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दैट मींस इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन आपको दिख रहा है, सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, सो आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। अब मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर वी नो दैट 12, ठीक है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 8। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8 2 और इसका 2 6, यानी अब मैग्नीशियम के पास 3 शेल है, 3 शेल्स है, हमें दिख रहा है 1 2 3, तो पहली दो तो कंप्लीट फिल है, थर्ड शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगेन या तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या फिर इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये 6 गेन तो नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ मेटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है आराम से, इलेक्ट्रॉन देगा और अपनी वैलेंस कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले, तो 6 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, बट इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बिकॉज नॉन मेटल, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैग्नीशियम को हम ऐसे दिखाते हैं और उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस लगा रही हूँ, ठीक है। चलो हम इसको यहाँ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए, अगर मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, इसकी वजह से उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, किसके, मैग्नीशियम के, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन से देगा उतना ही ऑक्सीजन लेगा, तो इसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना है MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक आयनिक बॉन्ड है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कैटायंस और एनायंस की सेपरेशन है। इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आप इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, MgCl2। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया है, आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 का मैं फिर से आपको एक और समझा देती हूँ कि AlCl3, अब एल्युमिनियम क्या है देखिए, और एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एल्युमिनियम का है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, ठीक है, 3 है इसके एटॉमिक शेल में। क्लोरीन का अगेन 17, वी नो दैट 287। अब देखिए एल्युमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अब क्लोरीन तो एक ही है, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एल्युमिनियम का यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम का हम देखते हैं एल्युमिनियम का और क्लोरीन का इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 and 3। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन स्पेस बना रहे हैं, और क्योंकि ये 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए मैं डॉट यूज करती हूँ, 7 है, 2 2 4 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 and 7। अब एक इसको दे दिया फर्स्ट क्लोरीन को, सेकंड एंड थर्ड, तो एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, 3 क्लोरीन के एटम्स को। अब देखो एल्युमिनियम के ऊपर कितना आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 3 पॉजिटिव यानी 3 यूनिट, सॉरी क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेकिन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितने क्लोरीन के पास, 3 क्लोरीन के पास, ठीक है, 3 क्लोरीन के एटम के पास नेगेटिव चार्ज है। अब हम कह सकते हैं कि इनके कंपाउंड्स, ये है जो आयनिक कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थोड़ी ये भी एग्जामिनेशन में आ जाती है कि प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज द रीजन, क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स के बीच में कौन से फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये वाली जो फोर्सेस है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। तो इन फोर्सेस को ओवर करना या ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या इसलिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज आप कह सकते हैं कि इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब हुआ कि दे हैव अ स्पेशल ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल्स, यानी उनके जो क्रिस्टल्स है उनका कोई शेप है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। ठीक है, ये सॉलिड्स है और इनकी जो क्रिस्टल्स है उसका कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, तो हम कह सकते हैं कि या शेप है, तो उनको कह सकते हैं दे हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो। और थर्ड विच इज, ये फर्स्ट एंड थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दे जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर molten state or in their aqueous state, conduct electricity in molten state and aqueous medium। यानी कि अगर इनके सॉल्यूशन, हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं NaCl, अगर इसको हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज क्या होता है, आयंस के आयनिक कंपाउंड्स में आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैटायंस और एनायंस का डिसोसिएशन, ब्रेकडाउन हो जाता है ये एक्वस मीडियम में अपने कैटायंस और एनायंस में। जब सेपरेशन है आयंस का तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो किस स्टेट में, या तो मोल्टन स्टेट में पिघल जाए, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, या फिर एक्वस मीडियम में वाटर में डिसॉल्व किए हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ इनका, दे गिव कलर टू फ्लेम। कलर टू फ्लेम मीन्स अगर आप इनको आयनिक कंपाउंड्स को जलाएं, जैसे थोड़ा सा लेके टॉन्ग्स में आप लेके इसको बर्नर में, या फिर कह सकते हैं कि आप फ्लेम के ऊपर उनको बर्न करें, तो फ्लेम में कलर प्रोड्यूस होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप बर्न करेंगे तो गोल्डन येलो कलर होगा। ठीक है, पोटेशियम का कोई सॉल्ट होगा तो उसमें वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, तो वो फ्लेम को कोई पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करेंगे। और जो हम दिवाली पे पटाखे वगैरह चलाते हैं, उनमें जो डिफरेंट पटाखों में डिफरेंट कलर्स जो जनरेट होते हैं वो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली बेरियम के और स्ट्रोंशियम के कंपाउंड्स होते हैं वो। ठीक है, ये सॉल्ट्स होते हैं विच प्रोवाइड कलर टू द फ्लेम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।